आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। रियासती वजीर बराए स्कूल एजुकेशन दादाजी भूसे पाटिल ने गुज़िश्ता रोज़ अचानक दी ज़िला कलेक्टर ऑफिस को विजिट। मेयार तालीम बुलंद करने ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बनाए गए 10 नुकाती प्रोग्राम का लिया जायज़ा और किया खुशी व इत्मीनान का इजहार। ताल्लुका पैठन के मज़ाफ़ात हर्षी गाँव के अंदरूनी रास्तों की खस्ता हाली से परेशान गाँव वालों ने किया भीख मांगो एहतजाज। जमा शुदा रकम रास्तों की मरम्मत के लिए की ग्राम पंचायत इंतज़ामिया को डोनेट। म्यूनसिपल स्कूल बैंड में शामिल तलबा की जानिब से पेश करदा प्रोग्राम से एडमिनिस्ट्रेटर हुए सरशार। म्यूज़िक टीचर्स और बैंड टीम को फूल और एजाज़ात देकर बढ़ाया उनका हौसला। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लापरवाहियों से जिला नांदेड़ के मज़ाफ़ात। कृष्णूर में 5 स्टार इंडस्ट्रियल सेक्टर के कारखानों से छोड़ा जा रहा है केमिकल आमेज जहरीला पानी। गांव वालों की सेहत को खतरा लाहक, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया की बेहिसी बरकरार, तवज्जो का मुतालिबा। खबरें तफसील से। रियासती वजीर बराए स्कूल एजुकेशन दादाजी भूसे पाटिल गुज़िश्ता रोज़ अचानक ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुँचे और इंतज़ामिया की जानिब से चलाए जा रहे 10 नुकाती प्रोग्राम का जायज़ा लिया। वाज़ेह रहे कि जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करने शोबे तालीमात की जानिब से रोज़ाना नित नए प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं ताकि तलबा और उनके सरपरस्तों की सोच में तब्दीली आ जाए और नई नस्ल की हमाजहत तरक्की हो। इस गर्ज से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 10 नुकाती प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसका जायज़ा लेने रियासती वज़ीर बराए स्कूल एजुकेशन दादाजी भूसे अचानक गुज़िश्ता रोज़ शहर पहुँच गए और ज़िला कलेक्टर ऑफिस के मीटिंग हॉल में मुताल्लिका अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब की, जहां ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने पावर प्रेजेंटेशन के ज़रिए इस 10 नुकाती प्रोग्राम से वज़ीर मौसूफ को वाकिफ़ करवाया। इस मीटिंग में ज़िला परिषद के CEO व एडमिनिस्ट्रेटर अंकित, एडिशनल कलेक्टर संभाजी राव अड़कुने, RDC जनार्दन विधाते, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन प्रकाश मुकुंद, ज़िला परिषद प्राइमरी स्कूल्स की एजुकेशन ऑफिसर जयश्री चौहान, मिडिल स्कूल की नाज़िर तालीमात अश्विनी लाटकर, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर सतीश सातव, गीता तांदड़े, सीताराम पवार और दीगर शरीक थे। स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस में क़ायम किए गए वाचन कट्टे को भी अचानक से विजिट दी और वहां का मुआयना करने के बाद इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। ज़िला परिषद इंतज़ामिया की जानिब से शुरू किए गए मुख्तलिफ पोर्टल्स का राब्ता वज़ीर संजय शीरसाट के हाथों इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ अमल में आया। ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने अपने मुलाजमीन के लिए ZPCSN NRMS पोर्टल, प्राइम मिनिस्टर घरकुल स्कीम पोर्टल और एजुकेशन स्टडी पोर्टल शुरू किया है, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ यौम आज़ादी के मौके पर औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संजय शीरसाट के हाथों किया गया। इस मौके पर ज़िला परिषद के चीफ ऑफिसर अंकित और दीगर अफसरान मुलाजमीन मौजूद थे। यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने एक बार फिर शहरियान को ये तयक़ुन दिया कि इंतज़ामी कार्रवाई के दौरान जो शहरियान बेघर हो रहे हैं उनकी हर हाल में बाज़ाबातकारी की जाएगी। खूप वर्षापासून रखडलेला डीपी प्लॅन आता अंतिम स्वरूपात आलेला आहे आणि या अंतिम स्वरूपात येत असताना पहिल्या दिवसापासून जे जुने डीपी मध्ये ज्या पद्धतीने रस्ते होते आणि त्या रस्त्यावर अतिक्रमण असतील किंवा अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करत असताना ज्या काही बेघर होणार आहे 100% पुनर्वसन करण्याचा छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेची मानस आहे। त्याच निमित्ताने प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये 5% प्रकल्प बाधित किमान 5% जर गरज पडली तर त्याही टक्केवारी आपण वाढवून प्रत्येक बेघरांना छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमध्ये कुणी उभेवर असताना या गोष्टीचा महाराष्ट्र शासनाने आणि तसेच महानगरपालिकेने दखल घेऊन प्रत्येक लोकांना पुनर्वसन करण्याची या ठिकाणी मागणी आहे।
मुख्तलिफ मौज़ूआत पर म्युनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन की रहनुमाई करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर ने आर्जी मुलाजमीन के लिए भी एक राहत भरा ऐलान किया कि मुलाजमीन के तकर्रुरात के लिए जो एजेंसी मुकर्रर की जा रही है उसके साथ किए गए माहदे में ये शर्त भी रखी गई है कि मुलाजमीन के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाए, जिसके लिए मुलाजमीन को कितनी रकम अदा करना होगी इस बाबत भी उन्होंने तफसीली मालूमात दी। महानगरपालिकामध्ये 22 पदाधिकारी काम करणारे कर्मचारी ते फार मोठी समस्या होती। अलीकडे कोणाची दुर्दैवी मृत्यू झाला त्यांना पैसेही काही भेटत नव्हते, परंतु आता आम्ही नवीन टेंडरमध्ये 1000 रुपये अतिरिक्त प्रत्येक 22 पदाच्या कर्मचाऱ्यांना मॅन्डेटरी केलं, जेणेकरून त्यांच्या कुटुंबियांचं संरक्षण आणि स्वतःची काही दुर्दैवी घटना घडली तर 1 करोड रुपयापर्यंत इन्शुरन्स देण्याची तालुका पैठन के मज़ाफ़ात हर्शी गांव के खस्ताहाल रास्तों की मरम्मत के लिए मकामी साकिनान ने भीख मांगो आंदोलन किया और इस आंदोलन में जमाशुदा रकम ग्राम पंचायत इंतज़ामिया को डोनेट की। गांव वालों का कहना है कि हर्शी गांव के अंदरूनी रास्तों की हालत नहायत ही खस्ता हो चुकी है और बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद ग्राम पंचायत इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। लिहाजा इंतज़ामिया की मजम्मत में गुज़िश्ता रोज़ यौम आज़ादी के मौके पर गांव वालों ने भीख मांगो एहतजाज किया और इस दौरान जमा हुई रकम 913 रुपये ग्राम पंचायत इंतज़ामिया को डोनेट की, जिसकी गाँव वालों ने इंतज़ामिया से बाज़ाब्ता रसीद भी हासिल की। दादा साहब अंकुशराव आगड़े की रहनुमाई में किए गए इस एहतजाज में मकामी साकिनान बड़ी तादाद में शामिल हुए और इंतज़ामिया को इंतबाह दिया कि अगर इसके बावजूद वो ख्वाब गफलत से न जागे तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। रस्ता करण्यासाठी भीक द्या, भीक द्या, रस्ता करण्यासाठी भीक द्या, भीक द्या, रस्ता करण्यासाठी भीक द्या, भीक द्या, रस्ता करण्यासाठी भीक द्या, भीक द्या। नायगांव से कुंटूर उमरी जाने वाले रास्ते पर मौजूद कोकले गांव का कदीम पुल ज़ेर आब आ गया, जिसकी वजह से यहां आमोदरफ ठप होकर रह गई। नाजरीन, आप जो मंजर देख रहे हैं वो पलसी, नारेगांव और पिसा देवी इलाकों की है, जहां गुज़िश्ता शाम बारिश ने खूब कहर बर्पा किया। पानी के ज़ोर से पलसी का पुल बह गया। यही नहीं, ग्राम पंचायत दफ्तर और स्कूली इमारत में भी पानी दाखिल हो जाने के सबब दफ्तरी रिकॉर्ड पानी में तहस नहस हो गया। कुछ मकानात की दीवारें भी ढह गईं और उनकी दीवारें वहां खड़ी गाड़ियों पर गिर पड़ी, जिससे उन गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। मकामी साकिनान ने MLA अनुराधा चौहान से मुतालबा किया है कि टूटे पुल की मरम्मत फौरी करवाई जाए। गुज़िश्ता रोज़ हुई तूफ़ानी बरसात ने पलसी, नारेगांव और पिसा देवी में खूब तबाही मचाई। बारिश का पानी पंचायत समिति के दफ्तर, स्कूली इमारत और अतराफ़ के मकानात में दाखिल हो गया। यही नहीं, पानी के ज़ोर के सबब वहां बनाया गया पुल भी बह गया। नाजरीन, आप जो मंजर देख रहे हैं वो पलसी, नारेगांव और पिसा देवी इलाकों की है, जहां गुज़िश्ता शाम बारिश ने खूब कहर बर्पा किया। पानी के ज़ोर से पलसी का पुल बह गया। यही नहीं, ग्राम पंचायत दफ्तर और स्कूली इमारत में भी पानी दाखिल हो जाने के सबब दफ्तरी रिकॉर्ड पानी में तहस नहस हो गया। कुछ मकानात की दीवारें भी ढह गईं और उनकी दीवारें वहां खड़ी गाड़ियों पर गिर पड़ी, जिससे उन गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। मकामी साकिनान ने MLA अनुराधा चौहान से मुतालबा किया है कि टूटे पुल की मरम्मत फौरी करवाई जाए। बारिश की वजह से सारा ये पूरा नुकसान हो गया। बादरी भी बह के चलेगा। ये मकान मेरा, ये मकान कितना खंगाली गया है सर। 2.5 एकड़ खेत है सर। ये 2.5 एकड़ में से 1.5 एकड़ बह के गया सर। 1 एकड़ बचा हुआ है उधर बाजू में। ये 1 एकड़ पूरा बह गया सर। बकापूरला इथं शाळा आहे, बारीक बारीक 4थी पर्यंत। त्याच्यात बारीक बारीक मुलं बसते, तिथले पूर्ण दप्तर, ते जे खायचं धान्य हे पूर्ण पाण्यात डुबून खराब झालेलं आहे। आणि ग्रामपंचायतमध्ये जे दप्तर होते, कागदपत्र जे होते, ते पण पाण्याने भिजून पूर्ण खराब झाले। इथे जे हे सगळं वाहिलं, पाणी खंगळलं, हे पूर्ण पाणी आलं। खूप अतिवृष्टी झाली आणि अतिवृष्टी होऊन जी पूर्ण नुकसान झाली, शेतकऱ्याची पण झाली। वर गाई मोटरसायकली वाहून गेल्या शेतकऱ्याच्या, ज्या नदीच्या किनाऱ्याच्या होत्या, ते माल वाहून गेले सगळे। म्हणजे एवढी इतकी नुकसान होईल का 5-6 महिने त्या नुकसानीला अंत नाही कुठला। तहसीलदार कार्यालयाला आम्ही फोन केले, ते आलते ते आणि ते येऊन पाणी करून गेले इथून सनी।
वगैरे केले का? हा पंचनामा केला त्यानं, लिहून गेली इथून घेऊन संची, आता पंचनामा करून गेले. बदलाव तुम्हाला तलाठी अप्पा होते आणि तहसीलदार होते. काय सांगतील त्यांना? ते म्हणे आम्ही आता वर तुमचे एक पाठवतो म्हणे, सांगतो काय होतं काही नाही करतो. अभी इसको तो ये जो पुल बनाया था ये तो अभी बहुत साल पुराना तो बनाया था, लेकिन रात के अतिवृष्टि होने से, बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि होने से शेतकरी का बड़ा खासा अच्छा नुकसान हो गया है। लेकिन वो ये जो अभी पुल दिख रहा है अपने बाजू में, तो ये हमारी प्रशासन से ऐसी मांग है कि जल्दी से जल्द इस पे आप कुछ तो भी उपाय करके जल्दी से जल्द बनाई दीजिए। पानी घुस गया हमारे पर, अनाज पानी हमारा सब बिक गया, बहुत परेशानी चल रही है हमारी, 4 बजे से परेशान है। हमारे पोतरे ने आके को निकाल के लेकर गया, बहुत परेशान। क्या नुकसान हुआ? हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी है यहाँ, बहुत नुकसान हुआ हमारा, अनाज पानी का सब। क्योंकि ये नुकसान जो है आज हम देख रहे हैं कि माल का नुकसान हो रहा, आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि जान का भी नुकसान हो जाए। आज हमारी अपील यही है कि रोड का काम हो जाए। ये एरिया जो आता है अभी दौलतपुर एरिया है, नारेगांव का दौलतपुर एरिया है, ग्रामीण में आता है। वोट चोर कुर्सी छोड़ जैसे नारे लगाते हुए ज़िला व शहर कांग्रेस कमेटी हिंगोली की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ यौम आज़ादी के मौके पर शहर में मशाल मोर्चा निकाला गया। वाज़ेह है कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद व लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वोट चोरी से मुताल्लिक़ पुख्ता सबूत हासिल किए और फिर मरकज़ी हुकूमत की मदद करने का इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाते हुए इसके खिलाफ सख्त एहतजाज शुरू कर दिया, जिस पर मुल्क भर में कांग्रेस अहदेदारान व वर्कर्स की जानिब से मज़ाहरे किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ शहर हिंगोली में यौम आज़ादी के मौके पर कांग्रेस कमेटी की जानिब से मशाल मोर्चा निकाला गया और इलेक्शन कमीशन व हुकूमत के खिलाफ जमकर नारे लगाते हुए अपने गमो गुस्से का इजहार किया गया। की जी वोट चोरी मागच्या इलेक्शन्स मध्ये झाली त्याचा पर्दाफाश माननीय राहुलजी गांधी यांनी केलेला आहे आणि हे वारंवार होऊ नये आणि ही जी जनता पार्टीची जी सरकार आहे, भारतीय जनता पार्टीची अतिशय चूक काम करत आहे, याच्यावर आळा घालण्यासाठी अख्ख्या भारतामध्ये हे कॅन्डल मार्च मशाल यात्रा काढण्यात आलेली आहे आणि हे सगळ्या लोकांना माहित होण्याकरिता आणि सर्व लोकांना याच्यामध्ये समाविष्ट करून घेण्याकरिता मी यात्रा काढलेली आहे। अब्दी मंडी में मौजूद दरगाह हज़रत मोमिन आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का 1000वां उर्स मनाया गया, जिसमें ज़ायरीन बड़ी तादाद में शामिल हुए। नाज़रीन, हज़रत मोमिन आरिफ बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का नाम उन अल्लाह वलियों की सिफत में शामिल है जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वहदानियत की तालीम पर सर्फ कर दी और अपने अखलाक व किरदार से सारी दुनिया को अपना गुरविदा बना लिया। उनकी ज़िंदगी में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत अवाम उनसे रूहानी फैज़ हासिल करती रही और उनके इस दुनिया से पर्दा कर लेने के बाद भी लोग उनकी मज़ार पर पहुंचकर आज भी रूहानी फ़यूज़ हासिल कर रहे हैं। उनके 1000वें उर्स शरीफ के मौके पर 14 अगस्त को दोपहर दौलताबाद में मौजूद हज़रत चांद शाह बोधले रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ से संदल माली का जुलूस निकाला गया, जो दौलताबाद बस स्टैंड, सैयदवाड़ी, कुम्हार गली, अब्दी मंडी होता हुआ उनकी मज़ार शरीफ पर पहुंचा। इस जुलूस में ज़िला औरंगाबाद के अलावा मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बदायूं, गुलबर्गा शरीफ और मुल्क की दीगर रियासतों से हज़ारों ज़ायरीन शामिल हुए और उनसे अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार किया। बाद अज़हर दरगाह शरीफ के अहाते में महफिल समा मुनक़िद की गई, जिसमें मकामी व बैरूनी ख़व्वालों ने सूफ़ी कलाम पेश किया, जिसके सबब महफिल पर सुरूर तारी हो गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स के क़ायम करदा म्यूज़िकल बैंड स्क्वाड में शामिल तलबा ने गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में मुनक़दा यौम आज़ादी की तक़रीब में अपने फ़न का मज़ाहरा किया, जिस पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर खुश हुए और उन्होंने इस स्क्वाड में शामिल तलबा और म्यूज़िक टीचर्स का इस्तक़बाल किया। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा तालीम के साथ साथ फ़नून लतीफ़ा, मौसीक़ी और मुख्तलिफ़ खेल भी सीख सकें ताकि उनकी हमजहत तरक्की हो। इस गर्ज से म्यूनसिपल कमिश्नर जीशिकान ने खानगी एजेंसियों की मारिफत, म्यूज़िक, आर्ट व क्राफ्ट और स्पोर्ट्स टीचर्स के तकर्रुरात किए, जिसके मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। म्यूनसिपल तलबा का एक ग्रुप म्यूज़िकल बैंड स्क्वाड तैयार किया गया,
इस स्क्वाड में शामिल तलबा ने गुज़िश्ता रोज़ यौम आज़ादी के मौके पर मुनक़दा तक़रीब में अपने फ़न का मुज़ाहरा किया, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस बैंड स्क्वाड में शामिल तलबा और म्यूज़िक टीचर्स को गुलदस्ते और सर्टिफिकेट्स पेश करके उनकी हौसला अफजाई की। जालना पुलिस की जानिब से शहर में लगाए गए 190 खुफिया कैमरों का लोकार्पण गुज़िश्ता रोज़ यहां की गार्जियन मिनिस्टर पंकजा मुंडे के हाथों किया गया। वाज़ेह है कि यौम आज़ादी के मौके पर गुज़िश्ता रोज़ ज़िला जालना की राब्ता वज़ीर पंकजा मुंडे के हाथों पुलिस महकमे की जानिब से जालना शहर में लगाए गए 190 खुफिया कैमरों का लोकार्पण किया गया ताकि जुराइम पेशा अफराद पर शिकंजा कसा जा सके। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से भी बात की और शहरियान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की, जिसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सहाफ़ियों से खुलकर बात की। ध्वजारोहणा समवेत काही कार्यक्रम सुद्धा मी घेतलेले आहेत। CCTV कॅमेरानी जालन्याचा एक चांगला प्रयोग त्यांनी केलेला आहे पोलीस अधीक्षकांनी, आणि त्याचंही उद्घाटन माझ्या हस्ते झालेलं आहे। खूप चांगला तो कार्यक्रम आहे आणि त्याची फेज 2 सुद्धा आता करण्याची त्यांची मागणी आहे। मी जवळपास त्याला मान्यताच दिलेली आहे। त्याच्यानंतर आता मी जालना फर्स्ट याचं प्रेझेंटेशन घेणार आहे। मग आमचे अर्जुनराव खोतकर यांच्या घरी एक भेट आहे, तिथे एक छोटीशी मीटिंग आहे आणि आमचे नारायणराव कोचे यांचा एक कार्यक्रम आहे। तर जसा एखाद्या पालकमंत्र्यांचा कार्यक्रम असतो तसा भरगतचा कार्यक्रम आहे। जेव्हा मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाचा दिवस येईल तेव्हा मी 2 दिवस जालन्यात मुक्काम करणार आहे आणि विविध मतदारसंघाचे कार्यक्रम घेणार आहे। ही मानसिकता आमची आधी पण होती, पण प्रचंड पावसामुळे कार्यक्रम थोडेसे आम्हाला होल्डवर ठेवावे लागले, तर त्या काळामध्ये आम्ही ते कार्यक्रम घेणार आहोत। त्याच्यामध्ये जालना फर्स्टचे कार्यक्रम असतील, जालन्याच्या स्वच्छतेसाठी, त्याच्या पर्यावरणासाठी, कचऱ्याचे सेग्रिगेशनसाठी NGOंना सोबत घेऊन, शासनाला प्रशासनाला सोबत घेऊन आम्ही कार्यक्रम घेणार आहोत। माझी इच्छा आहे जसं इंदोर आणि भोपाळचं आहे नगरपालिकेचं काम, तशा दृष्टीने जालन्यामध्ये काम व्हायला पाहिजे। मी कलेक्टरांनाही सांगितले की एक टीम घेऊन तिकडे अभ्यास गट तयार करून त्यांना पाठवावं, जेणेकरून आपण स्वच्छतेच्या बाबतीत आजच सुरुवात करू, म्हणजे पुन्हा आपल्याला अडचण होणार नाही। पर्यावरणाचं आता मी प्राधिकरण तयार केलंय नदी पुनर्जीवनाचं, त्या माध्यमातून साहजिक आहे जालन्याचा हक्क माझ्यावर आहेच आहे, मी पालकमंत्री आहे, ते या भागाच्या तलावांचं आणि इथल्या नदींचं पुनर्जीवन करण्यासाठी आम्ही जसं ते पूर्ण होईल, जसं निधी येईल त्याप्रमाणे प्लान करू। नए फिल्ट्रेशन प्लांट से 26 MLD इजाफी पानी की शहर को सप्लाई शुरू कर दी गई है, लिहाजा साकिनान एहतियात बरतें और पानी उबालकर और छान कर पिएं। ये अपील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से की गई है। म्यूनसिपल ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक शहर में पानी की किल्लत पर काबू पाने की गर्ज से 900 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन डाली गई है, जिससे शहर को 26 MLD इजाफी पानी सप्लाई किया जाएगा, जिसके लिए फारोला में नया फिल्ट्रेशन प्लांट भी कायम किया गया है और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अफसरान ने इस फिल्ट्रेशन प्लांट का ट्रायल लिया और फिल्टर्ड वाटर की लेबॉर्ट्री जांच के बाद इजाफी पानी की सप्लाई शुरू कर दी है। गो के मज़कूरा एजेंसी के दावे के मुताबिक पानी में कोई कसाफत नहीं है, इसके बावजूद शहरियान एहतियात का दामन थामे रखें और पानी को उबाल कर और छान कर पीने के लिए इस्तेमाल करें। इसी तरह पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें भी अच्छी तरह से साफ़ कर लें, उसके बाद ही इन साफ़ सुथरे बर्तनों में पानी ज़ख़ीरा करें ताकि वबाई अमराज से महफूज रहा जा सके। ये अपील वाटर सप्लाई महकमे से की गई है। महावितरण इंतज़ामिया की जानिब से इलेक्ट्रिसिटी असिस्टेंट के ओहदों पर तकर्रुरात के लिए तैयार करदा फहरिस्त महावितरण के
वेबसाइट्स पर डाल दी गई है। इन मुंतखबा उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट्स की जांच 20 से 22 अगस्त के दरमियान की जाएगी। ये इत्तला मुताल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। महावितरण ज़राए का कहना है कि विद्युत सहायक ओहदों के लिए मुंतखबा 5381 उम्मीदवारों की फहरिस्त मुताल्लिका ज़ोन दफातर की वेबसाइट पर डाली जा चुकी है। इन उम्मीदवारों के ओरिजिनल दस्तावेज़ात की जांच 20 से 22 अगस्त के दरमियान की जाएगी। इंतज़ामिया की जानिब से अपील की गई है कि मुंतखबा उम्मीदवार अपने मुताल्लिका ज़ोन दफातर में मुकर्ररा तवारीख़ पर पहुँच कर अपने मुताल्लिका ज़ोन दफातर पर मुकर्ररा तवारीख़ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स के साथ हाजिर रहें। इंतज़ामिया ने यह भी इंतबाह दिया कि जो उम्मीदवार डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए हाजिर नहीं होंगे उनका तक़र्रुर रद्द समझा जाएगा और मुस्तक़बिल में इस ज़िमन में किसी भी किस्म की ख़तो किताबत काबिल क़बूल नहीं होगी। ताल्लुक़ा नायगांव में मौजूद कीर्ति ऑयल मिल से निकलने वाला केमिकल आमेज़ जहर आलूद पानी वहां के पाझर तालाब और कुओं में छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से मकामी साकिनान की सेहत को ख़तरा लाहक है और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। मकामी साकिनान का कहना है कि उनका गांव नांदेड़ हैदराबाद स्टेट हाईवे पर मौजूद है, जो ताल्लुक़ा नायगांव की हदूद में आता है और यहाँ 5 स्टार इंडस्ट्रियल सेक्टर कायम किया गया है, जहाँ दीगर सनतों के अलावा कीर्ति ऑयल मिल समेत मज़ीद 2 कारखाने हैं। लेकिन इन सनतों से निकलने वाला केमिकल आलूद जहरीला पानी महफूज तरीक़े से ठिकाने लगाने की बजाय गांव में ही छोड़ा जा रहा है, जो इन लोगों की प्यास बुझाने वाले पाझर तालाब और कुएं में शामिल होकर तालाब व कुएं के पानी को भी जहर आलूद कर रहा है, जिसके इस्तेमाल से न सिर्फ उन लोगों की सेहत को ख़तरा लाहक है बल्कि यहाँ की ज़रई ज़मीनों को भी नुकसान पहुँच रहा है और इस केमिकल आलूद पानी से मवेशी भी मुतासिर होने लगे हैं। यही नहीं, इस कारखाने की चिमनी से निकलने वाला फोग भी फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। गांव की सरपंच अम्बूबाई नावरे ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ज़िम्मेदारान से मुतालबा किया कि वो इस जानिब फ़ौरी तवज्जो दे और उन्हें इन जहरीले मादों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाए, बसूरत दीगर गांव वाले अवामी तहरीक चलाने पर मजबूर हो जाएंगे। सरपंच प्रतिनिधी कृष्णूर गावातील आहे आणि या ठिकाणी कीर्ती गोल्ड E1 कंपनीचा प्लॅन्ट आहे। या प्लॅन्टमधून जे निघणारं दूषित पाणी आहे ते गावातील मध्यभागी जाते, त्याच्यानंतर एक पाझर तलावामध्ये जाते। या ठिकाणी याच तलावातून गावामध्ये पाणी पुरवठा होतो। आजूबाजूला शेतकऱ्यांच्या विहिरी आहे, तर तेच विहिरीचं पाणी आमच्या गावात येतो। तिथून सर्वजण याचा पिण्याचा पाण्याचा वापर करतात। गावातील गुरे ढोरे पण याच तलावातून आहेत आणि या ठिकाणी सांडपाणी आणून खराब पाणी आमच्या तळ्यामध्ये सोडत आहेत आणि गावामध्ये जे पाणी जाते ते प्रत्येक बोर विहिरीला प्रत्येकाच्या घरापर्यंत जाते। या ठिकाणी वारंवार सूचना देऊन बी आम्ही मान्य कलेक्टर साहेबांना यांना पण निवेदन दिलं आहे। पहिले प्रादेशिक प्रदूषण अधिकारी नांदेडला पण दिलं आहे, RO ऑफिस MIDC कार्यालय यांना पण दिलेलं आहे आणि एवढं देऊन बी यांच्यावर कोणत्याच प्रकारची कारवाई होत नाही। इथून पुढे जे काय गावचं काय नुकसान होईल किंवा कोणत्याही आरोग्यावर काही परिणाम यापुढे इथून ही कंपनी जबाबदार राहणार आहे आणि याच्याबद्दल कोणी बी आम्ही पर्यावरण मंत्री पंकजाताई मुंडे यांना पण भेटून यांना निवेदन दिलेलं आहे आणि हे देऊन बी काही कारवाई होत नाही। याच्याकडे आम्ही गावकरी लक्ष देऊन आहोत। जर 8 दिवसात या होत नसेल तर इथून पुढे आम्ही उपोषणाला बसणार आहोत। शहर और अतराफ में मौजूद तालीमी इदारों में गुज़िश्ता रोज़ यौम आज़ादी का जश्न जोश खरोश से मनाया गया। इस ज़िमन में एक तकरीब बीड़ बाईपास निपानी में मौजूद क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल में भी रखी गई, जहां हीरापुर गांव के साबिक सरपंच विकास काकड़े के हाथों कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर SP जवड़कर, केशव चिंतामणि और शेषराव मुड़े भी मौजूद थे। मेहमानों का SP जवड़कर ने स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद अज़ा स्कूली तलबा ने यौम आज़ादी की मुनासिबत से आज़ादी की लड़ाई में रहनुमाओं और अवाम की कुर्बानियों से मुताल्लिक़ अपने ख्यालात का इजहार किया। इसी तरह हुब्बुल वतनी पर खूबसूरत गीत पेश किए। प्रोग्राम की निज़ामत काव्य पांडे
और कीर्ति शिंदे ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म आराध्य शिपनकर ने अदा की। स्कूल की सदर मौलमा अर्चना जवड़कर की रहनुमाई में दीगर सभी स्टाफ मेंबरान ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया। Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th. नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आज़ाद अली शाह एजुकेशन सोसाइटी के तहत दौलताबाद में चलाए जाने वाले शाइनिंग स्टार इंग्लिश व मराठी स्कूल और MGM वस्तानवी उर्दू प्राइमरी व मिडिल स्कूल में भी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। स्कूली तलबा ने इलाके में प्रभात फेरी निकाली, जिसमें स्टूडेंट्स ने लेझिम के कई करतब दिखाए। बाद अज़ां डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के वकील एडवोकेट अताउर रहमान अंबरी के हाथों कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। बीड़ के मारूफ कॉन्ट्रैक्टर व सोशल वर्कर मोहम्मद इलियास की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में मदरसे इमदादिया के नाजिम मुफ्ती महफूजुर रहमान और मोहम्मद माजिद मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इस मौके पर शाइनिंग स्टार स्कूल के सदर मुदर्रिस खान साजिद पातशाह, उर्दू प्राइमरी स्कूल की सदर मौलमा अमरीन खान और मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल शेख ज़की और दीगर असातिज़ा व तलबा के सरपरस्त बड़ी तादाद में मौजूद थे। मेहमानों के तारुफ व इस्तकबाल और स्कूल की सालाना रिपोर्ट पेश करने के बाद स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स पेश किए और मुजाहिदीन आज़ादी की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। इसी तरह हुब्बुल वतनी पर मबनी गीत सुनाए गए। बाद अज़ां स्कूल के सदर मुदर्रिस साजिद पातशाह ने स्कूल की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए तलबा को कौमी यकजहती का पैगाम दिया। इसी तरह दीगर मेहमानों ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए स्कूल इंतज़ामिया की कारकर्दगी की सराहना की। प्रोग्राम की निज़ामत आफरीन खान ने की, जबकि बुरहाना पठान के शुक्रिया पर प्रोग्राम का अख्तिताम अमल में आया। इस तकरीब को कामयाब बनाने में खान मदीहा, शेख जीनत, धनश्री खिल्लारे, खान सुमैया और दीगर असातिज़ा व गैर तदरीसी अमले ने सख्त जद्दोजहद की। माझं नाव फैसल शेख इनुसा आहे, वर्ग 4. अध्यक्ष मावते गुरुजन वर्ग आणि येथे जमलेल्या माझे बालमित्रांनो, मी आज तुम्हाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विषय 2 शब्द सांगणार आहे। ते तुम्ही शांतपणे ऐकावे हे माझी नम्र विनंती। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महान समाज सुधारक होते। त्यांचे पूर्ण नाव भीमराव रामजी आंबेडकर असं होते। शाळेतून जीवनात दररोज जातो 18 तास अभ्यास करत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय संविधानाचे शिल्पकार होते आहेत। मेरा नाम आनंद राजू पठान, मैं 4वीं जमात का तालिब हूँ। मैं बिस्मिल्लाह अपने देश के लिए जान बाजी में भी लौट सकता हूँ। हॉस्पिटल में नहीं, क्योंकि हमारा याद होता है। थैंक यू। माझा नाम सुल्तान याकूब पठान, वर्ग 3. गुलामत सुनो, गुलामत जगो, गुलाम बनो। जय हिंद, जय भारत। माझा नाव कायरा आरिफ खान पठाण, वर्ग 3. सावित्रीबाई फुले भारताच्या पहिल्या महिला शिक्षिका होत्या। त्यांनी समाजातील वाईट चालीचा नाश केला। जय हिंद, जय भारत। उस्मानपुरा इलाके में मौजूद अब्दुल रहीम उर्दू प्राइमरी एंड हाई स्कूल में भी यौम आज़ादी के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जहां परचम कुशाई के बाद स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए। स्कूली तलबा ने अजीम रहनुमाओं का गेटअप किया और जंग आज़ादी से मुताल्लिक़ अंग्रेज़ी ज़बान में तक़ारीर पेश की। इस मौके पर सोसाइटी के सदर शेख मंसूर, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन के मिर्ज़ा सलीम बेग, मुबशिर जावेद, मोहम्मद आमिर और मारूफ ताजिर अब्दुल जलील खान भी मौजूद थे। मेहमानों ने तलबा की जानिब से पेश करदा तक़ारीर और दीगर सकाफ़ती प्रोग्राम्स को खूब पसंद किया। वाज़ेह है कि इन तालिबात को अंग्रेज़ी ज़बान में तक़रीर तैयार करवाने वाली स्कूल की इंग्लिश टीचर शेख शहनाज, मंजूर अहमद, मोहम्मद आमिर,
सना खानम और उनकी टीम ने खूब मेहनत की, जिसके लिए स्कूल इंतज़ामिया ने उनकी खूब सराहना की। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे। आज पेश करने आई हूँ। जी हाँ, वो दिन जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, वो दिन जिसने आज़ादी और वक़ार शनाख्त और आज़ादी का तोहफा दिया, वो दिन है 15 अगस्त हमारे यहाँ में आज़ादी। मेरे अजीजों, आज़ादी क्या है? आज़ादी सिर्फ ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से चले बोले पहने, बल्कि आज़ादी एक जिम्मेदारी है, एक नियामत है और हर नियामत का शुक्र लाजिम होता है। आज़ादी से कबल हम अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। अंग्रेज पुरान भारतीयों पर जुल्म सितम किया करते थे। मुसलसल जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और भारत से अंग्रेजों की हुकूमत का खात्मा हुआ। इसीलिए हर साल हम 15 अगस्त को जश्न यौम आज़ादी बड़े जोश और खरोश से मनाते हैं। आज के इस खुशी के मौके पर हम खुलूस और मोहब्बत के साथ आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले वतन के अजीम रहनुमाओं और शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, डंडे लाठियां खाई, कई बार जेल गए और अपना सब कुछ इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। आज़ादी की लड़ाई के शुरुआती दौर के मतवालों में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, शहीद आजम शेर मैसूर टीपू सुल्तान, शहीद। Today we have gathered here to celebrate the Independence Day of India, the most proud moment for every Indian. 15 August is not just a day; it's a reminder of our nation's struggle, sacrifices, and a victory of truth and courage over enslavement. On this day in 1947, after nearly 200 years of British rule, India finally became free. This freedom came at any cost. Thousands of brave souls, freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Rani Lakshmibai, Sardar Vallabhbhai Patel, and many more sacrificed their lives so that we could live in a free nation. Let us take a moment to remember them with deep respect and gratitude. Because of their courage, we are able to raise our heads high and can breathe in the air of independence. हम हैं मिसाली नौजवां, हम अज़मते हिंदुस्तान, हम फख्र हिंदुस्तान हैं, हम हैं मोहब्बत के निशान। हम हैं मिसाली नौजवां, हम अज़मते हिंदुस्तान, हम फख्र हिंदुस्तान हैं, हम हैं मोहब्बत
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासती वजीर बराए स्कूल एजुकेशन दादाजी भूसे पाटिल ने गुज़िश्ता रोज अचानक दी जिला कलेक्टर ऑफिस को विजिट, मेयार तालीम बुलंद करने जिला इंतजामिया की जानिब से बनाए गए 10 नुकाती प्रोग्राम का लिया जायजा और किया खुशी व इत्मीनान का इजहार। ताल्लुका पैठन के मज़ाफ़ात हर्षी गांव के अंदरूनी रास्तों की खस्ता हाली से परेशान गांव वालों ने किया भीख मांगो एहतजाज, जमा शुदा रकम रास्तों की मरम्मत के लिए की ग्राम पंचायत इंतजामिया को डोनेट। म्यूनिसिपल स्कूल बैंड में शामिल तलबा की जानिब से पेश करदा प्रोग्राम से एडमिनिस्ट्रेटर हुए सरशार, म्यूजिक टीचर्स और बैंड टीम को फूल और एजाज़ात देकर बढ़ाया उनका हौसला। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लापरवाहियों से जिला नांदेड़ के मज़ाफ़ात, कृष्णूर में 5 स्टार इंडस्ट्रियल सेक्टर के कारखानों से छोड़ा जा रहा है केमिकल आमेज जहरीला पानी, गांव वालों की सेहत को खतरा लाहक, मगर मुताल्लिक़ा इंतजामिया की बेहिसी बरकरार, तवज्जे का मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।